तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्या बोला गया, एफ डिफाइंड फ्रॉम -π/2 to π/2 to r एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, देन वी हैव टू फाइंड ऑड इवन ऑन टू एंड 1 1। तो सबसे पहले ऑड इवन के लिए क्या चेक करते हैं, ऑड के लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाना चाहिए, और इवन के लिए एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब देखते हैं कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करता है। एक्स को माइनस एक्स से पहले रिप्लेस करते हैं, तो क्या लिखेंगे, लॉग सेक माइनस एक्स प्लस 10 माइनस एक्स का होल क्यूब हो जाएगा। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग सेक माइनस थीटा 10 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा का होल क्यूब। और हम लोग एक रिलेशन जानते हैं, सेक एक्स माइनस 10x कैन बी रिटन एज 1/sec x प्लस 10x। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ लॉग सेक एक्स प्लस 10x का होल क्यूब हो जाएगा। तो माइनस अगर बाहर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लॉग सेक एक्स प्लस 10x होल क्यूब मीन्स ये माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो पहला तो फंक्शन क्या हो गया, ऑड हो गया। ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो गया, ए करेक्ट हो गया। अब चेक करना होगा 1 1 ऑन टू। 1 1 के लिए फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो ऑलवेज 1 1 हो जाएगा। तो इंक्रीजिंग के लिए हम लोग क्या चेक कर लेते हैं, अगर ये सेक एक्स प्लस 10x अगर हम लोग एक फंक्शन मान लें और ये इंक्रीजिंग हो जाएगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा क्या, या फिर लॉग वाले को ही हम लोग लेट कर लेते हैं। अगर ये इंक्रीजिंग हो जाएगा तो पूरा फंक्शन ही इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग जी डैश कैलकुलेट करते हैं, और ये क्या आया, सेक एक्स प्लस 10x यही आया, इंटू क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू 10x प्लस सेक स्क्वायर एक्स यही हो जाएगा। तो सेक एक्स कॉमन हो जाएगा, जी डैश एक्स क्या आया, सेक एक्स। तो ये -π/2 से π/2 में ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जी डैश पॉजिटिव हो गया, मीन्स जो फंक्शन होगा ये क्यूबिक फंक्शन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। अगर ये इंक्रीजिंग हो जाएगा तो कैसा फंक्शन हो गया, अगर ये इंक्रीजिंग हो गया तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर देखने लायक बात है तो ये अगर इंक्रीज हो रहा है तो ऑलवेज क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1 1 फंक्शन। नेक्स्ट ऑन टू है या फिर है या नहीं वो चेक करना होगा। तो ऑन टू के लिए हमें क्या करना होगा सॉरी, तो हमें सेक एक्स प्लस 10x का रेंज कैलकुलेट करना होगा। अगर इसको कुछ टाइम के लिए हम लोग एच ऑफ एक्स मान लें, अगर ये रेंज कैलकुलेट कर लेते हैं तो बाकी कैलकुलेट हो जाएगा। तो एच एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स लिख सकते हैं। अगर इसका रेंज आ जाएगा तो कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसके रेंज को हम लोग कैसे कैलकुलेट करें, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन x/2 माइनस कॉस x/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर, कॉस x/2 माइनस साइन x/2, कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। तो बेस को कॉस प्लस और माइनस दोनों ही लिख सकते हैं। तो इसको कॉस न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, कॉस x/2 साइन x/2 डिवाइडेड बाय कॉस x/2 माइनस साइन x/2। अगर ये क्वांटिटी देखा जाए तो किसके इक्वल हो जाएगा, ये अगर cos x/2 से डिवाइड कर लें तो ये 10π/4 माइनस प्लस x/2 हो जाएगा। अब हमें बोला गया है कि x जो लाई करता है वो कहाँ से कहाँ तक करता है, जो x लाई करता है वो -π/2 से π/2। सो x/2 लाई फ्रॉम -π/4 टू π/4। इफ़ वी ऐड π/4 इन दिस, अगर हम लोग इसमें π/4 ऐड करें तो क्या हो जाएगा, x/2 प्लस π/4 विच इज़ इक्वल टू π/2 एंड दिस वन इज 0। 0 से π/2 में, 0 से π/2 में अगर देखा जाए तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। एच ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा ऑलवेज, क्लियर। और π/2 पे जा कर के ये इन्फिनिटी भी बन सकता है। तो यहाँ से जो हमारे पास ये सेक एक्स प्लस 10x आया वो बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी है। तो अब इसमें अगर लॉग अप्लाई कर लेंगे सेक एक्स प्लस 10x तो ये क्या हो जाएगा, -∞ टू इन्फिनिटी हो जाएगा।
क्यूब भी करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मीन्स रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन आ गया, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन मीन्स फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा एंड ऑन टू हो जाएगा। तो ये था जेईई एडवांस के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।